आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मगरबी बंगाल में असेंबली चुनाव के आज 7वें मरहले के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड से अस्पतालों में 551 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का हुक्म दिया है। मरकज ने सभी गैर तिब्बी मकासद के लिए रकीक ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। आईटीबीपी के जरिए चलाए जाने वाले सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर को आज सुबह दिल्ली में शुरू कर दिया जाएगा। मरकज अपने 50% कोटे से रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को मुफ्त कोविड के टीके देना जारी रखेगी। अमरीकी हुकूमत ने भारत में तैयार की जा रही कोविड वैक्सीन के लिए दरकार लाजमी खाम सामान पर बरामदाती पाबंदी उठा ली है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल में असेंबली चुनाव के आज 7वें मरहले में वोट डाले जा रहे हैं। इस मरहले में 5 जिलों के 34 हलकों में आज सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू हुई। 34 सीटों के लिए 268 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव कमीशन ने इस मरहले के लिए मरकजी फोर्सेज की 653 कंपनियां तैनात की हैं। जिन 5 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं, इनमें से 3 जिले मालदा, मुर्शिदाबाद और साउथ दिनाजपुर बांग्लादेश की सरहद से लगते हैं। इन 3 सरहदी जिलों में फोर्सेज की तैनाती दीगर 2 जिलों के मुकाबले में कहीं ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि चुनाव पैनल इलेक्शन के दौरान दरअंदाजी की रोकने की कोशिश कर रहा है। इस इकदाम का मकसद चुनाव के दौरान किसी भी तरह के तशद्दुद को रोकना है और आजादाना, मुंसिफाना और पुरअमन चुनाव को यकीनी बनाना है। हर पोलिंग स्टेशन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि चुनाव अमल की शफाफियत और साख में इजाफा किया जा सके। इस 7वें मरहले में 81,88,000 से ज्यादा वोटर्स चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस मरहले में 81,96,242 अहल राय दहिंदगान हैं, जबकि कुल 268 उम्मीदवार मैदान में हैं। राजबिहारी सीट से बीजेपी की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर सुब्रता साहा टीएमसी के देवाशीष कुमार के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शिमाली बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में वाक़ बालूरघाट असेंबली हल्के में मारूफ माहिर इख्तिसादियात और साबिक आला इख्तिसादी मुशीर अशोक लाहिरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला टीएमसी के शेखर दास गुप्ता और आरएसपी की सुचिता विश्वास से होगा। रियासती वजीर फरहाद हकीम कोलकाता पोर्ट हल्के से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के अवध किशोर गुप्ता और कांग्रेस के मोहम्मद मुख्तार से होगा। कोलकाता से सुधिंदर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने अवाम से अपील की है कि वो मगरबी बंगाल के चुनाव के 7वें मरहले में अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने वोटरों से अपील की कि वो कोविड-19 से मुतालिक तमाम ज़ाब्तों पर अमल करें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर के सरकारी अस्पतालों के अंदर 551 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का हुक्म दिया है। इन प्लांट्स को लगाने के लिए पीएम केयर फंड से माली इमदाद फराहम की जाएगी। जनाब मोदी ने मुताल्लिका अथॉरिटीज को भी हुक्म दिया है कि वो इन प्लांट्स को जल्द से जल्द शुरू करें। वजीर-ए-आजम के दफ्तर ने कहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी को बढ़ाने की वजीर-ए-आजम की हिदायत के मुताबिक पीएम केयर फंड्स ने सरकारी सेहत मराकज के अंदर 551 डेडिकेटेड प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने के लिए फंड्स को मुख्तस किए जाने को मंजूरी दे दी है। वजीर-ए-आजम के दफ्तर ने कहा है कि ये प्लांट्स मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के जिला हेडक्वार्टर्स में शिनाख्त किए गए सरकारी अस्पतालों में लगाए जाएंगे। पीएमओ ने कहा है कि इस तरह के एक इन हाउस कैप्टिव ऑक्सीजन जनरेशन मरकज इन अस्पतालों की रोजमर्रा की मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरतें पूरी करेगा। इसके अलावा इस तरह का निजाम इस बात को यकीनी बनाएगा कि जिलों के सरकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई में अचानक रुकावट का कोई सामना नहीं आए।
और वहां कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की बिला रुकावट मुनासिब सप्लाई मौजूद है। इसके अलावा दीगर उन मरीजों के लिए भी ऑक्सीजन की मुनासिब सप्लाई दस्तयाब है जिन्हें इसकी जरूरत है। दिल्ली में तिब्बी ऑक्सीजन की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पीएम केयर फंड्स की मदद से ऑक्सीजन तैयार करने वाले 8 प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन पीएसए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। हुकूमत के जराये ने बताया है कि इन प्लांट से 14.4 मैट्रिक टन तिब्बी ऑक्सीजन की सलाहियत में इजाफा होगा। दिल्ली में लगाए जाने वाले 8 पीएसए प्लांटों में से एक प्लांट कौशिक एनक्लेव में वाक़ बुराड़ी अस्पताल में ही लगाया जा चुका है। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, लोकनायक अस्पताल, बाबा साहब अम्बेडकर, रोहिणी और दीपचंद बंधु अस्पताल, अशोक विहार में एक एक प्लांट का काम इस महीने की 30 तारीख तक मुकम्मल होने का इम्कान है। पिछले साल नवंबर के बाद से हफ्तेवार जायजे के बावजूद दिल्ली हुकूमत के जरिए इन अस्पतालों के लिए जगह तैयार करने में ताखीर हुई है। दक्षिणपुरी के अम्बेडकर नगर अस्पताल के लिए जगह रियासती हुकूमत की जानिब से 19 अप्रैल को ही तैयार कर दी गई थी, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से नरेला के सत्तेवाड़ी राजा हरीशचंद्र अस्पताल की जगह का सर्टिफिकेट पेश नहीं किया गया है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना बहरान के इस दौर में हर शख्स टीके की अहमियत समझ रहा है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि वो वैक्सीन के बारे में किसी भी तरह की अफवाह के बहकावे में न आएं। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग मुफ्त वैक्सीन से फायदा हासिल कर सकते हैं, जो मरकजी सरकार ने सभी रियासतों की सरकारों को भेजे हैं। मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है, जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं। अब तो 1 मई से देश में 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। मुझे ये भी कहना है कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है, वो आगे भी चलता रहेगा। जनाब मोदी ने लोगों से अपील की कि वो टीका लगवाएं, एहतियात बरतें और महफूज रहें। वजीर-ए-आजम ने कहा कि हमें दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि लोग जल्द ही इस बहरान से बाहर निकल सकेंगे। देश के अलग अलग कोने में इस चुनौतीपूर्ण समय में भी स्वयंसेवी संगठन आगे आकर दूसरों की मदद के लिए जो भी कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार गांवों में भी नई जागरूकता देखी जा रही है। कोविड नियमों का सख्ती से पालन करते हुए लोग अपने गांव की कोरोना से रक्षा कर रहे हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए सही व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही हैं। शहरों में भी कई नौजवान सामने आए हैं जो अपने क्षेत्र में कोरोना के केस न बढ़े, इसके लिए स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। मरकज ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि रकीक ऑक्सीजन को सिर्फ तिब्बी मकासद के लिए ही खुसूसी तौर पर इस्तेमाल किया जाए। मुल्क में मेडिकल ऑक्सीजन की दस्तयाबी को फरोग देने के लिए 9 सनतों को इस हिदायत से मुस्तस्ना रखे जाने का हुक्म को भी वापस ले लिया गया है। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी और कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन अजय भल्ला ने इस सिलसिले में रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के मुंतजिमीन साहिबान को तहरीरी तौर पर मुत्तला किया है। जनाब भल्ला ने सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों से कहा है कि वो रकीक ऑक्सीजन की अपनी पैदावार में ज्यादा से ज्यादा इजाफा करें और हुकूमत के मजीद अहकामात तक इसे सिर्फ तिब्बी मकासद के इस्तेमाल के लिए दस्तयाब कराएं। तिब्बी मकासद के इस्तेमाल के लिए रकीक ऑक्सीजन के तमाम स्टॉक को भी हुकूमत के लिए दस्तयाब कराए जाने चाहिए। जनूबी दिल्ली के छतरपुर इलाके में वाक़ई सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर और अस्पताल आज सुबह 10 बजे से काम करना शुरू कर देगा। मरीजों के दाखिले के लिए मेयारी रहनुमा उसूलों पर सख्ती से अमल करना होगा और प्रोटोकॉल्स पर कारबंद रहना होगा। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए आईटीबीपी के डीजी एसएस देसवाल ने बताया कि उस मरकज में किसी का भी आना मना है और निगरानी करने वाले जिला अफसरान के जरिए रेफर किए गए मरीजों को ही दाखिला मिलेगा। सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल राधा स्वामी सत्संग छतरपुर कैंपस में स्टार्ट किया गया है।
जिसकी शुरुआत में कैपेसिटी करीब 500 होगी। इसमें सारे के सारे बेड ऑक्सीजनेटेड हैं, लेकिन इसमें एडमिशन सारे की सारी जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं दिल्ली की, उनकी रिकमेंडेशंस पे होगी ताकि हर आदमी वहां पर आकर भीड़ ना करे। तो इसलिए सारे के सारे हमारा निवेदन है कि जो हमने एक प्रोसीजर ले डाउन किया है उसके अनुसार ही एडमिशन किए जाएंगे और ट्रीटमेंट की जाएगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मरकज टीकाकारी मुहिम के तीसरे मरहले के दौरान रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को अपने 50% कोटे से कोविड-19 वैक्सीन की खुराकें मुफ्त में देना जारी रखेगा। ये टीके रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के जरिए लगाए जाएंगे। एक फेसबुक पोस्ट में वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि बकिया 50% का कोटा रियासतों के लिए इख्तियार फराहम करता है, चूंकि मुतादिद रियासतों ने दरख्वास्त की थी कि टीकाकारी का अमल उनके लिए खोला जाए, लिहाजा अब बकिया 50% का कोटा उन्हें उन ग्रुपों की टीकाकारी की आजादी देगा जिन्हें वो तरजीह देना चाहती हैं। ओडिशा हुकूमत ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मुफ्त टीकाकारी का ऐलान किया है। वजीर आला नवीन पटनायक ने कहा है कि रियासती हुकूमत इस मकसद को पूरा करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का खर्च बर्दाश्त करेगी। दुनिया के टीकाकारी के सबसे बड़े प्रोग्राम के 99वें दिन 14 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोगों की टीकाकारी करके भारत ने कोविड-19 के खिलाफ टीकाकारी मुहिम का एक और संग मील पार कर लिया है। गुजरात सरकार 1 मई से 18 साल से ज्यादा की उम्र के सभी लोगों को मुफ्त टीका फराहम करेगी। ये फैसला आला सतह की अहम कमेटी की मीटिंग में किया गया, जिसकी सदारत कल शाम गांधीनगर में वजीर आला विजय रूपानी ने की थी। तमिलनाडु में आज से जुज़वी लॉकडाउन शुरू हो गया है। सिनेमा हॉल, जिम्स, तफरीही क्लब, बार्स, ऑडिटोरियम्स और मीटिंग हॉल्स वगैरह आज सुबह 4 बजे से बंद कर दिए गए हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। कोविड के क्लस्टर फैलाव पर काबू पाने के लिए रियासती हुकूमत ने कल से कर्फ्यू और सभी अजला में लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। कोविड क्लस्टरों के बाद शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्सेस बंद रहेंगे। अलबत्ता किराना, सब्जी और दीगर जरूरी अशिया की दुकानों को मेयारी रहनुमा ज़ाब्तों पर अमल करते हुए खोलने की इजाजत होगी। सिर्फ तमिलनाडु में ही 15,000 से ज्यादा अफराद कल कोरोना से मुतासिर पाए गए, जबकि 11,000 अफराद को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना कर्फ्यू में 3 मई तक तौसी कर दी गई है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रियासत में लगाए गए कोरोना कर्फ्यू से कोविड के मुतासरा मामलों की शरह कम हुई है। बिहार में कोविड-19 के नए मामलात में तेजी के साथ इजाफा जारी है। कल रियासत में रिकॉर्ड तादाद में 12,795 कोविड के नए मामले सामने आए। 118 अमवात भी दर्ज की गईं। हुकूमत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को मशवरा दिया है कि वो कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों से मौसर तौर पर निपटने के लिए कोविड-19 से मुतासरा जिलों में सख्त कार्रवाई और मुकामी तौर पर कंटेनमेंट इकदामात करें। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 22,933 नए मुसद्दक़ा मामलों की इत्तला है। अमरीकी हुकूमत ने भारत में कोविड-19 वैक्सीन की पैदावार करने के लिए वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को मतलूब जरूरी खाम मैटीरियल्स पर बरामदात की पाबंदी को हटाने का फैसला किया है। ये पेशरफ्त मुल्क भर में कोविड-19 इन्फेक्शन में इजाफे के तनाजुर में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल और उनके अमरीकी हममनसब जैक सिविलियन के दरमियान टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद हुई है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया शबाना। राजधानी से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम के इस बयान को अहमियत दी है कि मुस्बत सोच से कोरोना को शिकस्त देंगे, माहिरीन और साइंसदानों के मशवरों को तरजीह दें, वजीर आजम मोदी की लोगों से अपील। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, पीएम केयर फंड से मुल्क में 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, कोरोना हमारे दुखों का इम्तिहान ले रहा है, वजीर आजम मोदी। अखबारों ने राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन में तोसी की खबर को भी अपने पहले सफे पर शाये किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मगरबी बंगाल में असेंबली चुनाव के आज 7वें मरहले के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड से अस्पतालों में 551 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का हुक्म दिया है। मरकज ने सभी गैर तिब्बी मकासद के लिए रकीक ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। आईटीबीपी के जरिए चलाए जाने वाले सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर को आज सुबह दिल्ली में शुरू
शुरू कर दिया जाएगा। मरकज अपने 50% कोटे से रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को मुफ्त कोविड के टीके देना जारी रखेगी। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।